हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि हमारी जो जॉब है एक बार में ही लग जाए। बार बार का हमें टेंशन ना रहे कि फिर कोई वैकेंसी आ रही है, फिर हमें फॉर्म भरना है, फिर वैकेंसी आ रही है। चलता रहेगा अगर आप एक बार में एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो आज हम इन्हीं कुछ टिप्स हैं, कुछ जो गलतियां हैं वो हम करते हैं, वो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती होती है कि बाकी लोगों की एक बार में निकल जाती है लेकिन हमें बार बार पेपर देना होते हैं। तो क्या वजह होती है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, ये बात सभी जानते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। उसके सोचने की, समझने की, चीज़ों को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो अलग-अलग होती है। लेकिन दिमाग सब पे बराबर ही होता है, कोई नहीं है जितने ग्राम का दिमाग उसके पास है उतना ही आपके पास है, लेकिन तरीका अलग होता है। आपको समझाने वाला वैसा शायद आज तक नहीं मिला जिसका समझ में आपको बेहतर आता है। तो वही पहली गलती हम करते हैं, जो है गलत शिक्षक का चुनाव। देखिए, शिक्षक कोई गलत नहीं होता है, सारे ही बेस्ट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमको किस टीचर का समझ में आता है ना? अगर दुनिया का कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, लेकिन उसको वो टीचर आपको वैसे नहीं समझाता जैसे आपको समझ में आता है, तो वो उसकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो अपने लिए सबसे पहले तो टीचर उसको चुनिए जो आपको आपके तरीके से समझा सकता है, जो आपका तरीका होता है। तो देखिए, आजकल फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो पहले आप फ्री कंटेंट को पढ़िए, देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन से टीचर का आपको बेहतर समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में फिट हो रहा है। फिर आप वहीं से आप उसका पेड कोर्स ले सकते हैं और उससे पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो सही रहे। टीचर का बहुत रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है आपकी पढ़ाई में, क्योंकि समझ में आएँगी चीज़ें। देखिए, दिमाग में बिठाना आपका काम है, लेकिन उस दिमाग में जगह बनाना, उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझाना, वो एक शिक्षक का काम होता है। और शिक्षक अगर आपने सही चुन लिया अपने अनुसार जो आपको बेस्ट पढ़ा सके, तो वो सबसे अच्छी बात हो जाती है। तो पहली गलती हम यही करते हैं कि गलत शिक्षक का, हम लोग बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़े टीचर, इन सब के चमक में इतने खो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि उसका पढ़ाया हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? हमारे फ्रेंड ने बोल दिया करे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, हमने भी बिना देखे, जाँचे परखे उस टीचर का पेड कोर्स ले लिया और बाद में पछताते हैं कि काश हमने पहले फ्री देख लिया होता, ये कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते, पैसे से महत्वपूर्ण होता है आपका टाइम, जो गया तो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लिए बेस्ट टीचर आपको चुनना है। फिर आती है बारी आपने जो कोर्स परचेज़ किया है, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, ऑफ़लाइन में भी आप लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन की अगर बात करें तो फ्री कंटेंट आपने पेड कोर्स ले लिया, अब उसको सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ गलती दूसरी ये हो जाती है, बहुत सी लड़कियाँ क्या करती हैं कि नोट्स नहीं बनाती हैं। वो ये सोच के बैठ जाती हैं कि हमारे पास पीडीएफ तो है ही, हम वीडियो सुन लेंगे, देख लेंगे और पीडीएफ हमारे पास है ही, एग्ज़ाम में उससे रिवीज़न कर लेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, हमेशा प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने को इसलिए बोला जाता है, पहली चीज़ तो नोट्स बनाने से क्या होता है कि पीडीएफ में ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज दी जाए जो आपको समझ में आ रही है। कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं जब नोट्स बनाते हैं, तो जो बात हमको जल्दी से समझ में आती है उन शब्दों का हम चयन करते हैं, उन शब्दों को यूज़ करते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें लोड ना पड़े ज़्यादा, फटाफट से हम पढ़ें और हमको याद हो जाए। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और सेकंड चीज़, जब हम नोट्स बनाते हैं तो आधा हमको वैसे याद हो जाता है, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। जब भी आप कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है बनी रहती है। आपको रोज़ बैठकर नोट्स बनाने हैं तो आप प्रॉपर बैठते हो, समझते हो आराम से, तो आपके दिमाग में फिट होता है। लेकिन चलते-फिरते अगर आप सोचते हो कि हाँ, नहीं लिखना है, तो चलते-फिरते उसको सुनते हो, समझते हो, तो आधा दिमाग में नहीं जाता है। तो ये गलती भी नहीं करनी है। प्रॉपर आप नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना जाए। दूसरी ये गलती हम करते हैं जो अब आगे से नहीं करनी है। फिर गलती हम क्या करते हैं कि हमने नोट्स बना लिए और फिर हम सोच लेते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब बस एमसीक्यूज़ लगाने हैं। यहाँ पर भी आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आपने नोट्स बना लिए हैं और जब तक आप 3-4 बार उनको रिवाइज़ नहीं करोगे, वो दिमाग में फिट नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है? तो आपने जो नोट्स बनाया है, नियम बना लो कि हमको वीक में 1 बार नोट्स जो है पलटने हैं, अपने देखने हैं। रिवीज़न का बहुत अहम रोल होता है आपकी सिलेक्शन में। रिवीज़न करने से चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं और जो बचे कुछ डाउट्स होते हैं, वो सारे क्लियर होते जाते हैं। चीज़ों को समझते-समझते सारा क्लियर होता है। तो वीक में आप 1 दिन डिसाइड कर लीजिए, संडे के संडे आपको रिवीज़न करना है ना? फटाफट से रिवीज़न करना है, ज़्यादा ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि डीप आप एक बार पढ़ चुके हो, अब बस उस आपको रिवीज़न करना है। कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि आप लोगों ने संस्कृत के कई जैसे हनुमान चालीसा है या दुर्गा चालीसा है, कई लोगों को आप लोगों को कंठस्थ हो चुके हैं।
रट चुके हैं, लेकिन आपको शायद उनकी मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपने रट ली है वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार उनको पढ़ा है कि आप नींद में भी हो और आपसे कोई कहे कि आप वो सुना दीजिए तो फटाक से आप सुना दोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें बार-बार रिवीज़न करी हैं, रिपीट करी हैं और आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं। ऐसे ही आपका सिलेबस है। आपको बार-बार पेजों को पलटना है, देखना है और एक दिन आपके दिमाग में सारी बुक छप जाएगी, गारंटी है। क्योंकि समझ के आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार। सेकंड अब आपका काम है सिर्फ़ रिवीज़न करना, और रिवीज़न आप करोगे तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है? और इसके बाद आते हैं आपके एमसीक्यू, जो आपको लगाने ही लगाने होते हैं। ठीक है? एमसीक्यू के लिए चाहे तो आप कोई एमसीक्यू बुक ले सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट लगाना भी बहुत ईज़ी होता है। आपने जो भी पढ़ा है आप उस सब्जेक्ट के लगाइए टेस्ट, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ जो हैं आपकी समझ में आएँगी कि आपसे कहाँ क्या गलती हो रही है। और इसके बाद एक और गलती हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट हमने लगा लिया और गलती में देख ली हाँ, कौन-कौन से इनकरेक्ट हुए हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो-जो क्वेश्चन्स आपसे गलत हुए हैं, पहली चीज़ तो ऑब्ज़र्व कीजिए कौन से सेक्शन से हैं, किस पोर्शन से, कौन से टॉपिक से हमसे गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए कॉपी पे। चाहे तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जो-जो क्वेश्चन्स आपसे गलत हुए हैं, उन क्वेश्चन को लिख लीजिए और उनका सही आंसर भी आप लिखते चलिए। जो आपने नोट्स बनाए थे उसके पीछे ही लिखते चलिए। एमसीक्यू लगाते हैं तो जो-जो आपसे गलत हो रहा है उसका करेक्ट आंसर लिखते चलिए और टॉपिक लिख लीजिए कि इस टॉपिक से हमसे गलत हो रहा है। तो आगे उन टॉपिक्स पर आपको मेनली काम करने हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करके आप आसानी से 1 साल नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप 2-3 घंटे भी देते हो पढ़ाई के लिए, तो आसानी से आप जो है 1 साल में बहुत अच्छी अपनी मनचाही सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप गृहिणी नहीं हैं, तो आप आसानी से 6 महीने के अंदर जॉब अपनी निकाल सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको आपको फ़ॉलो करना है और अपनी मनचाही नौकरी लेनी है। देखिए, बार-बार पेपर देने से अच्छा है, आप भी परेशान होते हो, आपके घरवाले भी परेशान होते हैं। क्योंकि सेंटर्स देख ही रहे हो कितने-कितने दूर मिलते हैं, आप यहाँ हो कहीं का आपको सेंटर मिल रहा है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप तो होते ही होते हो, साथ में आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, तो असुविधा से बचने के लिए 1 साल लग के मेहनत कर लो, ताकि आपका जो आप और आपके परिवार दोनों एक सुकून की ज़िंदगी जी सकें पूरी लाइफ़। क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें सैलरी आपकी तारीख के अनुसार आ जाती है, आपकी तारीख पर आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो धीरे-धीरे सारी सॉल्व होती जाती हैं। तो आप एक बार आपको जस्ट मेहनत करनी है, लेकिन लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं उतनी तरीके से। ऊपरी-ऊपरी मेहनत होती है और ऊपरी मेहनत में जॉब नहीं निकलती है, कोई भी सरकारी नौकरी हो नहीं निकलती है। बिल्कुल आपको डीप उसमें जाना पड़ेगा। पूरा तन मन धन से, कहते हैं ना कि हर तरीके से आपको बिल्कुल डुबकी लगानी पड़ेगी उसमें, तब कहीं जाके आपका जो जॉब है, जॉब करने का सपना है वो पूरा होता है। तो मैंने आज आप लोगों से वही सारी बातें शेयर की हैं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे कह रही हूँ, कुछ भी हवा में बातें नहीं हैं। जो चीज़ें मैंने की पिछले दिनों वही सारी आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद है कि आप लोग फ़ॉलो करोगे, ताकि आपके घर में भी आप एक सरकारी नौकरी वाली बहू या बेटी बन के जाओ और अपने घर वालों का सपना जो है वो पूरा करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।